सबसेट्स। अब सबसेट क्या चीज है देखिए जरा। मान लो अपने पास दो सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। तो मैं अगर कहना चाहूं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट lying in set A is present in set B also। मतलब कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो सेट ए में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब सेट बी में होंगे ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। मतलब अगर आप किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोल रहे हो तो वो जिस भी सेट का सबसेट है तो उसमें वो वाले एलिमेंट सारे के सारे प्रेजेंट जरूर रहेंगे। जैसे हम देखें कि एक बी सेट लिया हमने 1 2 3 4 और मैं एक ए सेट लिखता हूँ, ए सेट 1 2। अब हमें चेक करना है कि ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। अब हमें क्या पता है कि सेट ए सेट बी का सबसेट तब होएगा अगर सेट ए में लाई करते सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हों। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए में 1 है और 2 है, तो ये दोनों एलिमेंट तो सेट बी में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी नहीं है ए का सबसेट, बिकॉज बी में तो 3 4 भी है, वो ए में तो है नहीं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और एक और सेट लिख लिया, लेट्स से डी सेट लिखा, उसमें हमने डाल दिया 2 एंड 3। तो आप देखो डी सेट में 2 और 3 है, वो तो बी में भी है, तो इसका मतलब डी इज अ सबसेट ऑफ बी। एक और सेट लिखते हैं, लेट्स से एक्स सेट लिखा हमने, एक्स सेट को हमने 2 लिख दिया। ये एक ऐसा सेट सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है। अब हम देखें जरा एक्स किस किस का सबसेट हो सकता है। तो एक्स का जो एलिमेंट है वो बी में है, तो एक्स बी का सबसेट बनेगा, राइट। उसके बाद एक्स अगर 2 है तो ये 1 ए में भी है, तो एक्स फिर ए का भी सबसेट होगा। एंड सिमिलरली एक्स डी का भी सबसेट बनेगा। सो सबसेट क्या है, A is said to be a subset of B if every element of set A is present in set B also। नेक्स्ट एक नोट लिखते हैं। फर्स्ट नोट इज a set is always a subset of itself। एक सेट हमेशा खुद का सबसेट होएगा ही होएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये सेट है अपने पास, मैं एक बी सेट लिखूं तो 1 2 3। अब क्लियरली बी जो है वो ए का सबसेट होना ही होना है, राइट। सो set is always a subset of itself। Second note, second point, empty set is a subset of each and every set। Empty set is a subset of each and every set। मतलब कि अगर फिर से वही सेट ले लिया हमने, ए सेट है अपने पास 1 2 और 3। मैं अगर अभी बी सेट डिफाइन करूं ये ऐसे करके, तो बी विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो बी ए का हमेशा सबसेट होएगा ही होएगा कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। आगे एक हम एग्जाम्पल करते हैं
और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करेंगे जो कि जनरली जेईई मेंस में पूछा जाता है। अब जैसे मैं एक सेट लिखूं ए सेट और आपको बोलूं कि इसके सबसेट्स लिख के दिखाओ, तो इसका सबसेट लिख रहे हैं, लेट्स से पहला सबसेट लिखा हमने, तो एक एम्प्टी सेट होगा इसका सबसेट। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 5 से। सिमिलरली एक और सबसेट मैंने लिखा है इसका, लेट्स से S2, जिसमें मैंने इस एलिमेंट को कंसीडर करा 1 को। तो अब इसके दो सबसेट्स हो सकते हैं, राइट। इसमें कितने एलिमेंट थे? इसमें एक एलिमेंट था और उसकी वैल्यू भी 1 थी कोइंसिडेंटली। एंड इसमें सबसेट्स हमने कितने बनाए? हमने 2 सबसेट्स बनाए। एक और सेट लेते हैं जिसमें हम लेट्स से 2 एलिमेंट्स रखते हैं। इसके हमने सबसेट्स बनाने स्टार्ट किए। सो एक तो एम्प्टी सेट आ गया, फिर दूसरा अपने पास आया जिसमें हमने 1 को रखा, फिर एक और लिख दिया हमने S3 जिसमें हमने 2 को रखा, फिर S4 जिसमें हमने 1 और 2 दोनों को रख लिया। तो अब इसमें 4 सबसेट बने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2 थे, तो सेट सबसेट्स कितने बने? 4 बने। अब इस चीज़ को हम आगे जाके देखेंगे परमुटेशंस कॉम्बिनेशन चैप्टर में, तो वहाँ से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अभी आप क्या करो, अभी आप उस फॉर्मूला को याद रख लो, दैट इज़ कि अगर ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, अगर ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं उसका फॉर्मूला हम देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ए सेट के कितने बनेंगे? 2 की पावर n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं बोलूं ए सेट में n एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? दोबारा से लिख रहा हूं मैं, that will be 2 raised to power n. This is a very important result, you should remember it। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझेंगे ये क्या होता है। Set A will be a proper subset of set B if A is a subset of B and A is not equal to B। If A is a subset of B and A is not equal to B, इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। एक सेट हमने A लिया 1, 2 और 3 का, और एक सेट हमने B लिया 1, 2, 3 और 4। तो हम देखें अगर यहाँ पे ए बी का सबसेट है और कंडीशन साथ में क्या है कि ए बी के इक्वल भी नहीं आ रहा, तो इस केस में हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। वो प्रॉपर सबसेट में यहाँ पे जो नीचे हम लाइन लगाते थे, पीछे जो हमने सिंबल देखा उसमें हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये वाली लाइन नहीं आती है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर मैं एक और सेट डिफाइन करूं, लेट्स से एक्स सेट, अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, तो जो अपना एक्स बन रहा है दैट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। अब एक्स प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, इसलिए हमें उसको इस सिंबल से डिनोट करना पड़ेगा। this represents that x is a subset and this line represents that it may be equal to x b also। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनइक्वालिटीज पढ़ रखी है ना, तो उसमें आप ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी होती है, लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होती है। तो सिमिलर चीज आप सेट्स में देख सकते हैं
कि x b का सबसेट है और x b के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो a है, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, क्योंकि a b के इक्वल नहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज प्रॉपर सबसेट एंड वी स्टडीड एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज कि अगर ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं लेट्स से, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बना पाएंगे आप, 2⁵ 32 सबसेट्स आप बना पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट एक कलेक्शन है सारे सबसेट्स की। पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, a set of all the subsets of a set। किसी सेट के सारे सबसेट्स की आप कलेक्शन कर लो, उसको सेट की फॉर्म में लिख दो, तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। इसको हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, P ऑफ A, मतलब A का पावर सेट। अभी मैं आपको A का पावर सेट लिख के बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। A मान लो ये सेट है 1 और 2, तो इसके सबसेट्स हमने थोड़ी देर पहले लिखे थे, दोबारा से मैं लिखता हूँ। S1 एम्प्टी, जिसको हम 5 भी बोल सकते हैं। S2 जिसमें हमने 1 रखा। S3 तीसरा सबसेट जिसमें हमने 2 रखा, और एक और सबसेट S4 जिसमें हमने दोनों सबसेट्स रख लिए। तो आप देख सकते हैं कि S4 A का प्रॉपर सबसेट नहीं है। S1, S2 और S3 प्रॉपर सबसेट्स हैं, लेकिन जो S4 है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है A का, बिकॉज वो A के इक्वल आ रहा है। तो इसको अगर हम पावर सेट में लिखें, पावर सेट ऑफ A लिखें, तो हमें ये सारे एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये सारे सेट्स को, सबसेट्स को। तो देखो ये पहला सबसेट आया, अब ये एलिमेंट्स बन जाएंगे पावर सेट के। दूसरा सबसेट आया 1, तीसरा सबसेट, और ये फिर 4th सबसेट। सो पावर सेट ऑफ एनी सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सो सारे सबसेट्स को हमने कलेक्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सेट, दैट विल गिव यू पावर सेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। अब क्या होगा कि किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर सेट चल रहा होगा, ठीक है, तो या 2-3 सेट्स चल रहे होंगे। अब यूनिवर्सल सेट जो कि हम यू से डिनोट करते हैं, वो कैसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हों, जितने भी आप उस क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे हैं, एक ऐसा सेट जो उन सब एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट हो अपने पास 1 2 3, और बी सेट हो लेट्स से 3 4 5 एंड 6, एंड सी सेट है 2 एंड 7। तो अगर मेरे को इन 3 सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इन 3 सेट्स का यूनिवर्सल सेट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे होने चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद हम और भी इंक्लूड कर सकते हैं 8 9 10। तो मैं ऐसे बोलता हूँ ये सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट एक्ट कर रहा है इन तीनों सेट्स के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट जो कि सारे जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन है उनके सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा हो। सो दैट वाज यूनिवर्सल सेट। ये कुछ डेफिनेशंस हैं सेट्स की जो कि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगी।